Hello viewers, welcome to the world of English. This is Spoken English class and I would like to tell you that if you are new here, so you should subscribe to this channel English with Visal, and our today's activity is foreign vacations. This is activity number 51. आज हमारे पास जो एक्टिविटी है वो है फॉरेन वेकेशंस. यहाँ पर आप ये बात सीख लें. यहाँ पर ये जो फॉरेन लफ्ज़ है इसमें एक रूल है, पहले इसको सीखते हैं. जब जी के बाद एन आएगा तो फिर जी साइलेंट होगा. बाज़ लोग ऐसे होते हैं, बाज़ स्टूडेंट्स होते हैं, या आप वैसे जनरल कह सकते हैं, जब ये बोलते हैं ये लफ्ज़ तो ये गलत बोलते हैं. फॉर गन इस तरह बोलते हैं, जी की आवाज़ यहाँ वो प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन यहाँ पर जी की आवाज़ नहीं है क्योंकि जी के बाद एन है, तो इसको हम बोलते हैं फॉरेन वेकेशंस. और इसमें जो है ना पास्ट सिंपल टेंस इस्तेमाल हुआ है. 5th नंबर जो टेंस है पास्ट सिंपल टेंस, और इसमें ज़्यादातर जो है ना इर्रेगुलर वर्ब्स इस्तेमाल हुए हैं. इर्रेगुलर वर्ब्स जो है ना, अब इर्रेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं? इर्रेगुलर वर्ब जो है ये हमारे पास ज़्यादातर ऐसे वर्ब्स होते हैं, ऐसे वर्ब जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म जो है ना वो डी या ईडी पर ख़त्म नहीं होती है, तो ऐसे वर्ब्स को हम फिर इर्रेगुलर वर्ब्स कहते हैं. जिस तरह गो, वेंट, गॉन, तो अब ये इर्रेगुलर वर्ब है. और फ़ौरन का मतलब है जो बाहर मुल्क के साथ ताल्लुक़ रखती है, तो फिर उसके लिए हम फ़ौरन लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं. फ़ौरन हम कहते हैं फ़ौरन फूड. बाहर एक मुल्क होती है उसकी जो खुराक होती है तो हम कहते हैं फ़ौरन फूड. इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हो सकती है, आप लगा सकते हैं जो दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुक़ रखते हों. और वेकेशंस जो है ना, वेकेशंस छुट्टियों के लिए इस्तेमाल होता है. ये पहला जो आप देख सकते हैं, हमारी जो पहली ये पिक्चर है आप देख रहे हैं, और इसके साथ ये सबक है, इसको भी पढ़ते हैं, देखते हैं. मारियाज अ स्टूडेंट एट येल यूनिवर्सिटी. मारिया जो है ये येल यूनिवर्सिटी में ये एक स्टूडेंट है. अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं मारिया के साथ ये एस लगा है. ये जो है ना ये कंट्रैक्शन फॉर्म है मारिया इज़. ये असल में ये है मारिया इज़, लेकिन इसको मिलाया गया है तो हम बोलते हैं मारियाज. मारियाज अ स्टूडेंट एट येल यूनिवर्सिटी. शी स्टडीज़ स्पेनिश. वो स्पेनिश को स्टडी करती है. स्पेनिश ये ज़ुबान है, इसका मुतालिया करती हैं. अब ये जुमला है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है. सब्जेक्ट के बाद आप देख सकते हैं वर्ब के साथ ई एस लगाया गया है. शी स्टडीज़ स्पेनिश एंड शी गोज़ टू मेक्सिको एवरी समर. और वो हर समर में, मौसमी गर्मा में वो मेक्सिको जाती हैं. अब ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जुमला हुआ. और गोज़ जो है ना ये इंट्रांजिटिव वर्ब भी है और इर्रेगुलर वर्ब भी है. शी सीज़ इंटरेस्टिंग प्लेसेस. वो वहाँ पर बहुत दिलचस्प जगह देखती हैं. अच्छा, उसके बाद लाइज इन द सन. और वहाँ पर जो है ना सूरज के सामने वहाँ पर लोग पड़े रहते हैं. आप लोगों ने शायद देखा होगा जो बीचेस पर वो लोग वहाँ पड़े होते हैं, वहाँ रेस्ट करते हैं, आराम करते हैं. एंड ईट्स अ लॉट ऑफ मेक्सिकन फूड. और ये जो है ना ये वहाँ पर बहुत सारा मेक्सिकन जो खुराक है वो खाती हैं. अ लॉट ऑफ का मतलब है ज़्यादा. शी ऑलवेज फ्लाइज टू मेक्सिको विद एरो मेक्सिको. ये हमेशा जो है ना जब ये मेक्सिको जाती है तो ये इस एयरप्लेन के ज़रिए जाती है, एरो मेक्सिको. अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है तो देखते हैं. क्वेश्चन का जो अंदाज है वो भी आपको समझ आ जाएगा. इज़ मारिया अ स्टूडेंट. क्या मारिया एक स्टूडेंट है? येस शी इज़ अ स्टूडेंट. या आप कह सकते हैं येस शी इज़. डज शी स्टडी फ्रेंच. क्या वो फ्रेंच ज़ुबान का मुतालिया करती है? नो शी डजंट. आस्क व्हाट. व्हाट के बारे में आप एक क्वेश्चन पूछिए जिसमें आप व्हाट का इस्तेमाल कर सकते हैं. व्हाट डज शी स्टडी. वो क्या स्टडी करती हैं? शी स्टडीज़ स्पेनिश. वो स्पेनिश स्टडी करती हैं. डज शी गो टू ब्राज़ील एवरी समर. क्या वो हर समर में, मौसम गर्मा में ब्राज़ील जाती है? नो शी डजंट. वो ब्राज़ील नहीं जाती है. अच्छा, और हमारे पास क्या क्वेश्चन है? हमारे पास और क्वेश्चन है.
आस्क वियर, वियर के बारे में अब आप पूछिए। वियर डज शी गो एवरी समर, वो हर समर में कहाँ जाती हैं। अब इसका जवाब हम दे सकते हैं, कहाँ से दे सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं। इसका जवाब कुछ यूँ है, शी गोज़ टू मेक्सिको एवरी समर, शी गोज़ टू मेक्सिको एवरी समर। अच्छा, आखिरी क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज, इसके बाद भी एक और क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डज शी डू इन मेक्सिको, ये मेक्सिको में क्या करती है। अच्छा, ये मेक्सिको में क्या करती है, शी सीज इंटरेस्टिंग प्लेसेस, लाइज इन द सन एंड ईट्स अ लॉट ऑफ मेक्सिकन फूड। हाउ डज शी फ्लाई दियर, ये वहाँ कैसे जाती है, शी ऑलवेज फ्लाइज टू मेक्सिको विद एरो मेक्सिको। अच्छा, अब हम दूसरी एक्टिविटी की तरफ आते हैं। प्रोफेसर हॉपकिंस टीचेस स्पेनिश एट येल यूनिवर्सिटी। प्रोफेसर हॉपकिंस जो है ये येल यूनिवर्सिटी में स्पेनिश पढ़ाते हैं। स्पेनिश एक ज़ुबान का नाम है। ही इज़ मारियाज टीचर, ये मारिया का उस्ताद हैं। अब यहाँ पर ये जो मारिया है इसके साथ ये एस लगा है, अब इसको हम एपोस्ट्रॉफी एस कहते हैं, ये मलकियत के लिए इस्तेमाल हुआ। ही इज़ मारियाज टीचर। ही वेंट टू इंडिया लास्ट समर, अब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जुमला है, इसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल हुआ है। वो पिछली समर वो इंडिया गया था। ही सा द ताजमहल, उसने वहाँ पर ताजमहल को देखा था। एंड रोड ऑन एन एलिफेंट, और एक हाथी पर सवारी की थी। ही रोड पोस्ट कार्ड्स टू ऑल हिज फ्रेंड्स, उसने अपने सारे दोस्तों को पोस्ट कार्ड्स लिखे। ही फ्ल्यू विद एयर इंडिया, और वो जो है ना वहाँ पर एयर इंडिया के ज़रिए वो वहाँ चला गया। अब ये क्वेश्चंस हैं, व्हाट डज प्रोफेसर हॉपकिंस टीच, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये क्वेश्चन बना है। प्रोफेसर हॉपकिंस क्या सिखाते हैं, प्रोफेसर हॉपकिंस टीचेस स्पेनिश। वेयर डिड ही गो लास्ट समर, अब ये जो सारे क्वेश्चंस हैं ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हैं। वो पिछली समर वो जो है ना कहाँ गया था। अब यहाँ पर इसका आंसर देते हैं, ही वेंट टू इंडिया लास्ट समर। व्हाट डिड ही सी, उसने क्या देखा, ही सा द ताजमहल। व्हाट डिड ही राइड ऑन, उसने किस चीज़ पर, किस जानवर पर सवारी की, ही रोड ऑन एन एलिफेंट। हु डिड ही राइट टू, उसने किस को लिखा, he wrote postcards to all his friends. Did he fly with Air India or US Air? वो कैसे वहाँ चला गया, एयर इंडिया के ज़रिए या US एयर के ज़रिए। तो आंसर है he flew with Air India। आप देख सकते हैं वो ये जो हाथी पर बैठा है ये प्रोफेसर हॉपकिंस हैं। अब ये हमारी जो तीसरी एक्टिविटी है इसकी तरफ आते हैं। तीसरी एक्टिविटी है, मारियाज पेरेंट्स वेंट टू इटली लास्ट ईयर। मारिया के जो पेरेंट्स हैं, जो वालिदैन हैं, वो इटली को पिछली साल वो वहाँ गए थे। दे टूर्ड द कंट्री बाय बस, वहाँ पर जो है ना वो उन्होंने उस कंट्री का जो टूर था, जो सैर के लिए वो गए थे, वो बस के ज़रिए गए थे। They saw a lot of interesting places, उन्होंने वहाँ पर बहुत दिलचस्प जगहों को देखा था। अब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। They ate spaghetti in Rome, उन्होंने वहाँ पर रोम में सविया खाई थी, स्पगेटी सविया। Drank coffee in Venice, और वेनिस में कॉफ़ी ली थी, कॉफ़ी पी ली थी उन्होंने। एंड टुक अ लॉट ऑफ फोटोग्राफ्स, और वहाँ पर बहुत सारे तस्वीर खींचे थे। द सन शोन एवरी डे, सूरज जो था वो हर दिन चमकता था। दे फ्ल्यू टू इटली विद एलिटेलिया, वो एलिटेलिया के ज़रिए इटली गए थे। अब क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, Where did Maria's parents go? मारिया के वालिदैन कहाँ गए थे? Maria's parents went to Italy last year. How did they tour the country?
उन्होंने कंट्री का टूर किस तरह किया? They toured the country by bus. What did they eat? उन्होंने क्या खाया? They, अब यहाँ पर देखते हैं, they ate spaghetti. What did they drink? उन्होंने क्या पिया? They drank coffee. अच्छा, how many photographs did they take? उन्होंने कितने फोटोग्राफ्स लिए? अच्छा, आप देखते हैं, they took a lot of photographs. What was the weather like? मौसम कैसा था? The sun shone every day. अब इसका मुख्तलिफ तरीके से आप आंसर दे सकते हैं. The weather was very good and the sun shone every day. Did they go to Italy by plane or by boat? वो जहाज के ज़रिए या किश्ती के ज़रिए इटली गए. They flew to Italy with Alitalia. या आप इस तरह कह सकते हैं, They flew to Italy by plane. अब यहाँ पर ये आखिरी एक्टिविटी है 4 नंबर, इसको देखते हैं. Paulo's from Brazil. पाउलो जो है ये ब्राज़ील से है. He traveled around the United States last summer. पिछले समर में उसने यूनाइटेड स्टेट्स का, उसके इर्द गिर्द ये जो सफ़र है उसने किया था. He stayed there for a month. वो वहाँ पर 1 महीना रहा, वहाँ पर 1 महीना क़ियाम किया उसने. Of course he ate hamburgers. और यकीनन उसने वहाँ पर हैमबर्गर्स खाए थे. And drank soda. और सोडा पिया था, ये जो ड्रिंक्स होते हैं. He met a lot of interesting people. वो बहुत दिलचस्प लोगों से मिला. He bought a lot of souvenirs and took them back to Brazil. उसने वहाँ पर बहुत सारे गिफ्ट्स खरीदे थे और अपने साथ जो है ना वो ब्राज़ील ले आया. He flew there with Varig. वो वहाँ वेरिग के ज़रिए गया था. क्वेश्चंस हैं. What did Paulo do last summer? पाउलो ने लास्ट समर, पिछली समर क्या किया था? He traveled around the United States last summer. How long did he stay? उसने वहाँ पर कितना क़ियाम किया था, कितनी टाइम जो है ना, कितना वक्त उसने वहाँ पर गुजारा था. ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के क्वेश्चन हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के ये क्वेश्चंस हैं. अच्छा, कितना वक्त गुजारा था? He stayed there for a month. आप इसके जवाबात दे सकते हैं, इजी हैं. What did he eat? उसने क्या खाया? तो आप सोचो, यहाँ पर देखो, He ate hamburgers. What did he drink? उसने क्या पिया? He drank soda. Who did he meet? वो किसके साथ मिला? He met a lot of interesting people. What did he buy? उसने क्या खरीदा? He bought a lot of souvenirs. Where did he take his souvenirs? वो अपने गिफ्ट्स को कहाँ ले गया? He took them back to Brazil. Did he fly with Varig or with United Airlines? वो किस तरह वहाँ गया? वेरिग के ज़रिए या यूनाइटेड एयरलाइंस के ज़रिए? He flew there with Varig. अच्छा, अब एक्सरसाइज की तरफ आते हैं. एक्सरसाइज एन गो स्पेन. अब ये 3 वर्ड्स हैं, इससे जुमला बनाते हैं, सिंपल जुमला बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में. एन वेंट टू स्पेन. एन स्पेन गई. अच्छा, अब इसकी नेगेटिव बनाते हैं. ये जो दूसरा जुमला है, ही नॉट स्पेन, ये वर्ड्स हैं. ही डिडंट गो टू स्पेन. पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस में डिडंट इस्तेमाल होता है. डिड नॉट का कंट्रैक्शन फॉर्म है. यू स्पेन. अब क्वेश्चन बनाते हैं, तो डिड को सेंटेंस के बिगिनिंग में लगाते हैं. डिड यू गो टू स्पेन? अब ये बाकी इस तरह बनाते हैं. दे एट स्पैगेटी. He did not eat spaghetti. Did you eat spaghetti? They drank coffee. She did not drink coffee. Did you drink coffee? He saw Taj Mahal. She did not see Taj Mahal. Did you see Taj Mahal? He bought CDs. They did not buy CDs.
Did you buy CDs? Look at this. अब यहाँ पर देखते हैं, ये जो है ना सेकंड फॉर्म की बात हो रही है। हैव का सेकंड फॉर्म है हैड, कम का मतलब है आना, तो इसका सेकंड फॉर्म है केम। गो जाना, गो का सेकंड फॉर्म है वेंट। गेट हासिल करना, गेट का सेकंड फॉर्म है गॉट। सी देखना, सी का सेकंड फॉर्म है सा। ईट खाना, ईट का सेकंड फॉर्म है एट। ड्रिंक पीना, ड्रिंक का सेकंड फॉर्म है ड्रिंक। टेक लेना, टेक का सेकंड फॉर्म है टुक। फ्लाई का मतलब है उड़ना, फ्ल्यू सेकंड फॉर्म है। शाइन चमकना, शोन। मीट मिलना मुलाकात करना, मिट। राइट लिखना, रोट इसका सेकंड फॉर्म है। राइड सवारी करना, रोड। बाय खरीदना, बाट। ब्रिंग लाना, ब्राट सेकंड फॉर्म है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस एक्टिविटी। उम्मीद है आपको ये एक्टिविटी पसंद आई होगी। अगर आप यहाँ पर हमारे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अब जो है ना आप अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सो सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो।